सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट असला। मेरा नाम है शुभम चौहान। आज के दिन अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी में पूरा दिन मार्केट यहाँ पे रहती है साइडवेज। आखिरी के आधे घंटे में यहाँ पे कुछ मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट। एंड जो क्लोजिंग आई है निफ्टी में वो आई है 25,522 की, तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। हाँ, आखिरी के आधे घंटे मूवमेंट आता है, इसमें आता है वही 250 के आसपास से, तो एक अच्छी क्लोजिंग है। 15 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे हम देखें तो कैसे मार्केट ने आज के दिन किया है और कल कैसे इसको हम प्लान करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे देखो आज के दिन एंड पूरा दिन मार्केट यहाँ पे रहती है साइडवेज। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है आज के दिन एंड फर्स्ट जो 2 कैंडल होती हैं 5 मिनट में थोड़ा ऊपर जाता है 2 कैंडल में, एंड यहीं से रेजिस्टेंस लेके मैंने आपको बताया भी है, 2 दिन से बता रहा हूँ कि जो 25,500 है ये काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। तो मार्केट फिर वहीं से नीचे आ जाती है और पूरा दिन इसी रेंज में, जो कल की हमारी रेंज थी उसी रेंज में पूरा दिन यहाँ पर मार्केट रहती है। उसके बाद जो ये आप मूव देख रहे हैं ये आखिरी के आधे घंटे में आया हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग तो आई है और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 25,500 के ऊपर आई है, तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे आई है। तो अभी क्या मार्केट में ऊपर की तरफ हमें जो लेवल है वो दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे उन लेवल तक जा सकती है, और वो लेवल्स क्या हैं 25,600, ठीक, यहाँ तक मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड क्या है कि 25,650 जो इसका हाई लगा हुआ है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का हाई, वहाँ तक आपको मार्केट आने वाले टाइम पे 1 से 2-3 दिनों में आपको जाते हुए दिख सकती है। हाँ, ये एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है 600, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ही देखो टच हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसी लेवल से मार्केट यहाँ पे नीचे आई है। तो ये जब ब्रेक होगा तो मूवमेंट जो आएगा उसके बाद ऊपर की तरफ वो फास्ट आएगा। तो हो सकता है आपको 650 भी 25,650 ये भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे। नीचे की तरफ देखो तो ये जो रेंज है पूरी ये काम करेगी एज अ सपोर्ट। अगर मार्केट इस रेंज में आ जाता है तो उस केस में फिर ट्रेड मत करो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगी। उस केस में क्या है, वेट करो इस रेंज का ब्रेकआउट के लिए। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो वहाँ पे फिर आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। देखो क्या, यहाँ भी अच्छे खासे इस जगह पे यहाँ भी अच्छे खासे पोजीशन बनी हुई हैं सेलर्स की, ठीक, और यहाँ भी अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है बायर्स की। अब जितने भी बायर्स जो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में जब मार्केट रेंज बाउंड थी इस जगह पे अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, जो अब प्रॉफिट में आ चुके हैं इस मूवमेंट के बाद, ठीक, ये वाला जो मूवमेंट है, तो वो क्या करेंगे ना कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाने लग जाएगी तो वो अपनी पोजीशंस को कट करेंगे। तो उस केस में क्या आएगा, एक सडन एक यहाँ पे स्पाइक नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। एंड जो मार्केट है वो आपके लो तक यहाँ तक 25,320 तक आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, एंड ये भी ब्रेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो 2 लेवल ऊपर की तरफ 600, नीचे की तरफ 300, ये 2 लेवल आपको यहाँ पे दिखने को समझ में आ रहे हैं। इसके बीच में भी मार्केट है। अभी क्या है, मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज किया था, हम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में देखें निफ्टी को कैसे प्लान करें, तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एक आखिरी के आधे घंटे में इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, डायरेक्ट अगर ऐसे निकल जाती है ओपन होने के बाद, तो डायरेक्ट जब कोई ब्रेकआउट आता है तो वो हम इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, या तो पुल बैक आना चाहिए। तो वैसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो आखिरी के आधे घंटे में लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई है। तो अभी कल हम अगर यहाँ पे देखें, सपोज इन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने का मतलब इसी लेवल इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हो जाती है, ठीक। उस केस में अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट कैंडल यहाँ पे बना दे, उसके बाद अगर यहाँ इसको ब्रेक करती है हाई को, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को ही यहाँ पे देखेंगे। मार्केट मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम है, तो हम बायर्स के साथ ही यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा आपको कॉन्टिन्यूएशन में 1, 2, 3 शुरुआत के 15 मिनट 20 मिनट आपको पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है आपको 600 के आसपास से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को थोड़ा बहुत मिले। लेकिन सुबह अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद हाई को ब्रेक करती है, तो उस केस में कॉन्टिन्यूएशन मतलब ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं, फ्लैट ओपन होता है और ओपन होते ही प्राइस नीचे गिरने लग जाता है। अगर ओपन होते ही प्राइस नीचे गिरने लग जाता है तो उस केस में फिर हम कुछ करेंगे नहीं, वेट करेंगे। तो उसमें होता क्या है, अभी जो ये ब्रेकआउट जोन था ये पूरा एक्ट करेगा यहाँ पे सपोर्ट की तरह। जो ये ब्रेकआउट आया था ये काम करेगा सपोर्ट की तरह। तो हो सकता है नीचे गिरते हुए मार्केट यहीं कहीं पे आपको 500 से या 480 से आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। तो अगर यहाँ पे हमें मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, मान लो मार्केट यहाँ तक आता है और फिर धीरे धीरे यहाँ पे हायर लोज बनते हुए मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप को देखेंगे। या कोई यहाँ पे हैमर कैंडल आ जाती है या बिग
मारूबोजू कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल, इस तरह कोई कैंडल यहाँ पे नज़र आती है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को देखेंगे। और मार्केट आपको जो आज का हाई था, आज का जो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके जो हाई लगा हुआ है 550 का, ये आपको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि बड़ा गैप है। बड़ा गैप अप मतलब 600 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, 620 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, 100 पॉइंट का, 80-90-100 पॉइंट का। तो अगर मार्केट इस कहीं है यहाँ कहीं ओपन हो जाती है तो उस केस में थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट पॉजिटिव रहेगी लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यह एक सीन ये भी हो सकता है, देखो होता क्या है, ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है, ठीक है, एक मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। अब अगर यहाँ पे 70-80-90-100 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप लग जाती है तो उस केस में जो बायर्स होता है उनका ऑलरेडी प्रॉफिट एक हो चुका होता है, ओपन होते ही मार्केट प्रीमियम अच्छे खासे ऊपर खुल चुके होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वो थोड़ा बहुत हो सकता है 1 या 2 कैंडल ऊपर की तरफ बन जाए मोमेंटम में ही, एंड उसके बाद वो नीचे मार्केट के लिए आए। यह होता क्या है कि ओपन होते ही ठीक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने लग जाती है, तो वो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर निकल जाए, या वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जब मार्केट आए यहाँ पे फिर किस तरीके का प्राइजेक्शन बना रही है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइजेक्शन बना रही है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे फिर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ऊपर की तरफ से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और होता है क्या, फिर जब इसका फ़ायदा उठा लेते हैं नए ट्रेडर्स जो आते हैं, जो यहाँ पे नया पैसा लगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। तो उस केस में जब नीचे गिरती है तो ये फिर पैनिक करने लग जाते हैं। तो ये सब सीन हम वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है उसके बाद क्या बाइंग आ रही है, या उसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग साइड का प्रोजेक्शन बन रहा है। तो ओवरऑल अभी क्या है, पॉजिटिव मोमेंटम है, पॉजिटिव मार्केट है, तो हम बाइंग साइड के सेटअप को ही यहाँ पे देखेंगे। अब बात करते हैं मार्केट में लग जाता है बड़ा गैप डाउन। अब बड़ा गैप डाउन अगर लग जाता है तो उस केस में मान लो कि मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, इस रेंज में जब भी मार्केट प्राइस आएगा आपको वेट ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये रेंज है। मार्केट इस रेंज में आके फिर से फंस जाएगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा क्या कि इस रेंज से मार्केट बाहर निकले, ठीक। और ऊपर की तरफ अभी क्या है कि मान लो यहाँ मार्केट यहाँ पे ओपन भी हो जाती है और फिर ये इस रेंज से या तो अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करती भी है तो अब जो क्लोजिंग प्राइस होगा ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। ये क्लोजिंग प्राइस और ये जो हाई है स्विंग हाई, ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो अभी जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके निकलेगी तो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास जब भी आएगी मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं नीचे की तरफ, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है एंड नीचे की तरफ यहाँ पे अगर सीधा ब्रेक करता है तो सीधा तो नहीं लेने वाला ट्रेड, वेट करो। वेट क्या करो कि मार्केट यहाँ पे टाइम ले, उसके बाद ब्रेक करे, या फिर यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाते हुए ब्रेक करे, ठीक। उस केस में हम ले सकते हैं। उस केस में अगर हम ट्रेड यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन लगेगा तो जो बायर्स हैं इनका घाटा हो चुका होगा, इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा, तो इन्हें भी समझ में नहीं आएगा। तो उस केस में क्या, जब मार्केट नीचे आने धीरे धीरे प्रोजेक्शन बनाते हुए नीचे आएगी तो इनका भी होगा लॉस। ये पैनिक करके धीरे धीरे अपनी सारी जो धीरे धीरे छोटे छोटे बायर्स हैं वो तो निकलना चालू कर देंगे, लेकिन जो बड़ा बायर है, जो बड़े फंड्स हैं, वो अपनी पोजीशन को तभी काटेंगे जब ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा, जब मार्केट इस रेंज के नीचे ट्रेड करना चालू करेगी। तो उस केस में यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ पे आपको 25,300 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम कुछ प्लान कर सकते हैं। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, इस रेंज का बाहर निकलने का वेट करना है कि मार्केट अगर इस रेंज में प्राइस है तो वहाँ फिर यहाँ पे साइडवेज ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो डेली कैंडल में यहाँ भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आया हुआ है एंड पॉजिटिव क्लोजिंग है इसकी भी। 27,000 के ऊपर मार्केट ने, 27,200 के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है एंड जो इसकी क्लोजिंग आई है वो आई है 27,256 की। तो अभी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखें तो 15 मिनट के चार्ट में देखो तो ऊपर की तरफ के यहाँ पे लेवल्स अभी ओपन हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। तो मार्केट अभी क्या है, कल ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये एक जो आज के दिन यहाँ क्लोजिंग आई है इसके ऊपर, अगर यहाँ पे ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम में मार्केट कंटिन्यूएशन में निकलती है तो आपको 57,500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। आने वाले 1 से 2 दिनों में, 2-3 दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी के लिए कुछ बड़ी चीज़ नहीं है कि 200-300 पॉइंट एक दिन में निकल जाए, ठीक। ऑलरेडी अगर देखो आप 2 दिन से मार्केट साइडवेज है तो होने को एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस बनेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे।
तो आने वाले टाइम में आपको 57,500 के यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको जो ये हाई बना हुआ है ये टेस्ट होता हुआ देखने को आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो भी अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पे देखो तो ये सपोर्ट जोन है। हाँ, बैंक निफ्टी में याद रखना, जैसे निफ्टी में था सेम रेंज थी वैसा नहीं है। बैंक निफ्टी में एक रेंज यहाँ पे है, दूसरी रेंज इसके ऊपर बनी थी आज के दिन, ठीक। तो अगर ये रेंज यहाँ पे ब्रेक होती है, जो आज की रेंज है, अगर प्राइस इसके नीचे आना चालू होता है तो आपको हो सकता है यहीं से शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिले। ये लोग अपनी पोजीशन को जब एग्जिट करेंगे तो फास्ट मोमेंटम जो प्राइस होगा थोड़ा तेज़ी से नीचे आएगा, और उस केस में जो नए सेलर्स हैं वो अपना पैसा डालना यहाँ पे चालू कर देंगे, अपनी नई पोजीशंस ऐड होना चालू हो जाएंगे इसमें। तो उस केस में होता है मूवमेंट, जो प्राइस जो तेज़ी से नीचे गिरे, ये लोग भी अपनी पोजीशन को फिर उस केस में क्या करेंगे, एग्जिट। जब दोनों तरफ से पोजीशन एग्जिट होंगी तो जो प्राइस होगा तेज़ी से नीचे आएगा। तो आपको आने वाले टाइम में फिर ये प्राइस देखने को मिल सकता है 56,600। ये थोड़ा वार्निंग के लिए मैं दे रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान पे रखना, यहाँ पे प्राइस को थोड़ा ध्यान देना। ये ट्रेंड लाइन जाते हुए दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस को ध्यान देना कि अगर मार्केट इस रेंज से नीचे आता है प्राइस बैंक निफ्टी में, ठीक, निफ्टी में जो रेंज बनाई थी वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये रेंज अगर नीचे आता है प्राइस तो आपको यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा फास्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट में कि कैसे इसको हम ट्रेड करेंगे। तो क्लोजिंग तो उसकी पॉजिटिव आई है तो हम पॉजिटिव मोमेंटम के लिए ही जाएंगे। मार्केट ने आधे घंटे में ब्रेकआउट एक किया है, जो रेंज थी उसको ब्रेकआउट यहाँ पे किया हुआ है, एंड आज की जो रेंज थी वो ये थी, ठीक। तो मार्केट ने क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। अभी क्या मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाए इन द सेंस कि मार्केट इसी कहीं आसपास यहीं पे कहीं ओपन हो जाए, अगर ओपन होते ही मार्केट इसको ब्रेक करती है हाई को, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में आपको जाते हुए दिख सकता है, ठीक। ये बायर्स अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट को यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जाते हैं। जैसे ये ब्रेक करेगा कुछ नए बायर्स, कुछ नए जो अपनी ट्रेड लेंगे, तो उस केस में मार्केट आपको यहाँ पे फास्ट एक मोमेंटम आपको 15-20 मिनट मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है 500 के आसपास, 480, 450 या 500 के आसपास से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ तक जाने को मार्केट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं, फ्लैट ही ओपन होती है मार्केट, लेकिन ओपन होते ही प्राइस नीचे आने लग जाता है, तो उस केस में फिर हमें देखो वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना पड़ेगा, जो ये रेंज है इस रेंज में हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, फास्ट आए, ठीक, प्राइस एकदम तेज़ी से नीचे आपको आते हुए यहाँ पे दिखाई दे, लेकिन आते ही यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, तो हमें ये वेट करना पड़ेगा। सेलिंग साइड हम यहाँ पे तुरंत यहाँ पे जैसे बाइंग साइड किया क्या कि हाई को ब्रेक किया, हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को देख सकते हैं, लेकिन सेलिंग साइड ऐसा नहीं कर सकते। हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे जो ये रेंज है इसके लो के आसपास आए, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आए, फिर यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे क्या इसको ब्रेक कर रही है, या फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप को दिखाता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मार्केट आज के जो रेजिस्टेंस है, आज का जो हाई है, इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि बड़ा गैप अप लग जाता है। अब बड़ा गैप अप मतलब इन द सेंस कि 150 पॉइंट 200 पॉइंट का, तो अगर बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट का अगर गैप अप बड़ा माना जाता है, ठीक है, उससे नीचे 200 पॉइंट की ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो 200 पॉइंट अगर यहाँ पे गैप अप लग जाता है 200, 250, 300 पॉइंट का, तो उस केस में हो सकता है फिर मार्केट मान लो यही 400 से लेकर 450 के आसपास, उस केस में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आए, ठीक। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। यह हो सकता है कि ओपन होते ही मार्केट सस्टेन कर जाए, साइडवेज रहे, साइडवेज होने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो ये चीज़ हमें थोड़ा देखनी पड़ेगी। तो उस केस में होता है कि तुरंत यहाँ पे ट्रेड मत लिया करो, थोड़ा वेट करो कि प्राइस किस तरफ बन रहा है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आना, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे एक छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेल साइड का एक सेटअप बनाया, सेल साइड की एक ट्रेड ली जा सकती है। उस केस में क्या मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बड़ी ट्रेंड के अगेंस्ट बड़ी ट्रेड के चक्कर में मत रहा करो, ठीक। हाँ, मोमेंटम कभी कभी आ जाता है, नो डाउट, बट आप हमेशा वो देखो जो हर टाइम होता है, मतलब 10 में से 7 बार होता है, 10 में से 8 बार होता है, ना कि वो जो 10 में से 2 या 1 बार होता है, 2-3 बार होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को देखना है जो ज़्यादा टाइम होता है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है, कभी कभी होता है कि मान लो मार्केट गिर रही होती है, एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है, तो उस केस में क्या होता है, जब मार्केट यहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है तो प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा होता है, तो उस केस में फिर सेलर्स क्या नए सेलर्स ऐड होते रहते हैं, तो उस चक्कर में प्राइस फिर तेज़ी से और नीचे गिर जाता है। तो वो हमें तभी पता चलेगा जब मार्केट यहाँ पे आएगी, उसके बाद किस तरीके का प्राइस बना रही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होती है तो इसको हम पॉजिटिव ही देखेंगे। मार्केट यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिल सकता है। बड़ा गैप अप लग जाता है, ह्यूज गैप अप, उस केस में मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पे एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, या फिर क्या हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे,
फिर एक बाइंग आ जाए एंड उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इस तरह कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन लग जाता है, बड़ा गैप डाउन इन द सेंस कि मार्केट मान लो इसी के लो के आसपास कहीं ओपन हो जाती है, 57,000 या 57,100 के आसपास कहीं ओपन होती है। उस केस में फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक कर भी देता है, मान लो ये ब्रेक ओपन होने के बाद ब्रेक करता भी है, थोड़ा अगर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे आए, उस केस में क्या होगा कि प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा ना, तो वहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस लगा पाएंगे एंड उसमें क्या होगा कि नए सेलर्स ऐड हो पाएंगे। जब नए सेलर्स ऐड होंगे तो अगर ये रेंज ब्रेक कर गया मार्केट बैंक निफ्टी, तो उस केस में फिर बड़ा मोमेंटम आपको बड़ा पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अभी क्या देखो 2 दिन से कोई बड़ा मोमेंटम आया नहीं। हाँ, आज के आधे घंटे ज़रूर एक ठीक ठाक मोमेंटम आया है, लेकिन क्या है ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, ज़्यादातर जो फंड्स हैं, वो अपनी पोजीशंस को बना नहीं पाए होंगे, तो वो भी वेट कर रहे हैं। या तो कंटिन्यूशन में जाए तो वो कल बाई करेंगे, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ मिले तो वो बाई करें। ठीक, तो इस तरीके का आप सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट यहाँ पे इस तरीके कर सकती है। हाँ, तुरंत यहाँ पे बाई मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे ऐसे गिरे तब भी मत करना। इवन यहाँ गैप डाउन आके आसपास ओपन होती है तब भी मत करना। मार्केट को थोड़ा यहाँ पे या तो टाइम ले, उसके बाद ब्रेक करे, या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए ब्रेक करे, तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक ट्रेड बनाई जा सकती है। और आपको ये पहला लेवल आपका हो सकता है 56,850, मार्केट यहाँ पे आ सकती है। और हो सकता है यहाँ पे फिर से पुल बैक ले, टाइम ले, उसके बाद इसको ब्रेक करे। अगर लेकिन उसके बाद अगर ब्रेक करती है तो आपको नीचे की तरफ बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरीके से हम कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। एंड थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम आने वाला दिख रहा है कि आ सकता है आने वाले 102-3 दिनों में मार्केट में मोमेंटम कुछ आ सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी 2 दिन से मार्केट में कुछ मोमेंटम आया भी नहीं है, और इस दिन भी कुछ खास ऐसा कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं था। तो मार्केट अभी क्या 2 दिन से साइडवेज है, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं है। आखिरी के आधे घंटे में मोमेंटम आज आया है, तो अभी काफ़ी लोग वेटिंग में है कि प्राइस अगर बाहर निकला है रेंज से तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में क्या यहाँ पे ट्रेड हो सकती है, या फिर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तो क्या नीचे की तरफ यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है। तो इस तरीके कुछ सीन यहाँ पे हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।